साउथ एशियन पॉल्स ड्राइव टाइम चल रहा है बिल्कुल। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं बिल्कुल, ये जो पर्टिकुलर टाइम है हमारा, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रियल एस्टेट के बारे में बिल्कुल। एंड क्योंकि हमारे साथ रियल एस्टेट से रिलेटेड कौन जुड़े हैं, पीके सब्रवाल जी बिल्कुल, क्योंकि यू नो देम, यू ट्रस्ट देम। टीम सब्रवाल आपके रियल एस्टेट का सोल्यूशन है। ये रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सब्रवाल बिल्कुल आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर वेडनेसडे को जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हैं। तो इसलिए हमारे सारे लिसनर्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है, भाई कुछ न्यूज पढ़ लिया, भाई दिमाग आपका फिर गया और आपको क्वेश्चन पूछना है, जी भर के पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडियो नंबर है वो है 905-226-9109, 905-226-9109 है स्टूडियो का नंबर। बिल्कुल कॉल आएगा और हमारे साथ पीके जी जुड़े हुए हैं बिल्कुल। वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो एफएम 90.9 साउथ एशियन पॉल्स ड्राइव टाइम पे। पीके जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? Thank you very much, Sarah, and a very good afternoon to all our listeners. जी Sarah. बिल्कुल पीके जी। एंड आज सुबह से भी डिस्कशंस चल रहे थे, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। एंड मॉर्निंग शो में भी मैं थी, आफ्टरनून जो 12 से 2 का होता है उसमें भी आई वाज देयर बिल्कुल। तो पीके जी बिल्कुल आज हम स्टार्ट करते हैं शो को। एंड उससे पहले बताइए पीके जी, आप कैसे हैं? वैसे ये हफ्ता आपका कैसा गुजर रहा है, थोड़ा बताइए थोड़ा जी। मेरा हफ्ता तो जो जिसे कहते हैं, मैं अपनी रूटीन आपको बता देता हूँ। मेरी रूटीन ये है कि मैं जितना चाहता हूँ कि मैं रिटायर हूँ, उतना मैं इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ। मेरी वाइफ मुझे कहती है तुम बूढ़े हो रहे हो कि जवान हो रहे हो। मैं कहा मेरी हरकतें बता रही हैं कि मैं जवान हो रहा हूँ और वैसे बूढ़ा हो रहा हूँ। लेकिन हमने जिसे कहते हैं ना, वो पीछे मैं पिछले दिनों कुछ पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपका काम में मन ना लगे तो समझ लेना कि आप बूढ़े हो रहे हैं। अगर आपका कपड़ों में और नए नए डिजाइनर कपड़ों में या खरीदने का शौक खत्म हो रहा है तो समझ लीजिए कि बुजुर्ग हो रहे हैं। अगर आपको होटल के रेस्टोरेंट्स के खाने पसंद नहीं आ रहे और घर का खाना अच्छा लग रहा है तो समझ लेना बुजुर्ग हो रहे हैं। अगर आपके दोस्तों की महफिल में बैठने का चाव खत्म हो रहा है तो समझ लेना बुजुर्ग हो रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इन चारों चीजों का मेरा शौक है, इसका मतलब मैं जवान हो रहा हूँ। आप बिल्कुल जवान है, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो कोई मतलब डाउट ही नहीं, इस पे डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए, ये तो गारंटी है। इसलिए हमारी पार्टीज वगैरह, खाना पीना, दिन को हम वी वर्क, आई वर्क लाइक अ हॉर्स जी, एंड इन द इवनिंग्स एंड वीकेंड्स आई एंजॉय लाइक ए किंग। क्या बात है, सिंपल सा फंडा है जी। और बहुत अच्छा लगता है, आई एंजॉय। क्या बात है, बिल्कुल। एंड आपसे बातचीत करके भी हम एंजॉय ही करते हैं बिल्कुल पीके जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप एक तो इतना नॉलेज आपके पास है। एंड जो मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है, आप सुबह भी बोले थे कि कोई भी क्वेश्चन आता है अटपटा भी लगे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर पूछा करो जी। और उसमें जो है ना, क्योंकि कई चीजें आपको जो आपको नहीं अच्छी लगती होंगी, आपको लगती होगी अटपटा है, लेकिन हो सकता है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसलिए आज हम शो भी स्टार्ट करेंगे, जो मार्केट की अपडेट जो आप देते हैं बिल्कुल उससे स्टार्ट कीजिए, उसके बाद सवाल जवाब भी करेंगे। एंड मैं उससे पहले बता दूं अपने लिसनर्स को, 905-226-9109 स्टूडियो का नंबर है, 905-226-9109। कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड सवाल हो आपका, बिल्कुल पीके जी से आप पूछ सकते हैं। जी पीके जी, मार्केट की अपडेट जरूर दीजिए। मार्केट की रिपोर्ट, ये हाउसिंग मार्केट की जो ये रिपोर्ट जो है बेस्ड ऑन MLS सिस्टम, कैनेडियन MLS सिस्टम के बेस्ड है कि होम सेल्स इंक्रीज्ड बाय 4.7% अक्रॉस कनाडा इफ ईयर ओवर ईयर। जून 2022 से जून 2023 से कंपेयर करें, होम सेल्स बढ़ी हैं 47,923 से बढ़कर 50,155 हुई है। मैं जून तक की बता रहा हूँ, जुलाई की रिपोर्ट आज कल में आने वाली है। और उसके बाद न्यू लिस्टिंग्स वो कम हुई है 11.1% अक्रॉस कनाडा फ्रॉम जून 22 टू जून 23 ईयर ओवर ईयर। और नंबर 3, प्राइस जंप हुआ है, एवरेज प्राइस ऑफ होम्स 6.7% बढ़ा है जून 2022 से जून 2023। अब इसको तीनों को अगर एनालाइज करें तो क्या मतलब निकलता है कि बावजूद इसके लिस्टिंग्स कम हुई है 11%, सेल बढ़ गई है 4.7%। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर मोर बायर्स आउट देयर। क्योंकि लिस्टिंग कम हुई है उसका असर प्राइस में पड़ा,
और प्राइस 6.7% बढ़ गया। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जून तक का है, जुलाई की फिगर मुझे कुछ डिफरेंट होती नजर आ रही है, जो कि अब सिर्फ अगले हफ्ते शायद मैं आपको नेक्स्ट वीक शायद आपको बता दूं जुलाई की फिगर, पर जून तक की ये फिगर थी। जी सर। जी बिल्कुल। एंड हम हाउसेस की बात कर रहे थे कि लिस्टिंग कम हुई है, लेकिन जो सेल्स है वो बढ़ गए हैं। मुझे बताइए, जो कॉन्डो के सेल्स है वो स्लोएस्ट नहीं हुए लाइक 2023 में 6 मंथ्स के, तो उसका क्या रीजन है? जी वेरी गुड। देखा, जैसे मैं कह रहा था ना कि ये फिगर मैंने जून टू जून की दी है, जुलाई की नहीं दी। तो जुलाई की तो अभी आई नहीं, बल्कि जो आप जो बोल रहे हैं वो बल्कि अगस्त की बात कर रहे हैं। सॉरी, अगस्त की नहीं, ये फर्स्ट 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट 6 मंथ की बात कर रहे हैं आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये पहले 6 मंथ्स ऑफ 23, जो पहले मैं कंपेयर कर रहा था वो साल की कंपैरिजन कर रहा था मैं, जून 22 से जून 23। लेकिन अब जो आपने क्वेश्चन किया ये सिर्फ 2023 का किया। 2023 के अंदर कॉन्डो मार्केट की न्यू कॉन्डो की स्लोएस्ट सेल रही है सिंस 2013, 2013 और सेम पीरियड की फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। और ये जो है सेल जो है, आपको सुन के हैरानगी होगी, ये 59% बिलो रही है फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ 2022। आपको पता है 2022 का जो पहला हाफ था क्रेजी हुआ पड़ा था, और हम लोगों को बोल रहे थे कि संभल जाओ, ये अभी भी संभल जाओ। और अगर हम 10 साल की एवरेज देखें तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 42% बिलो रही है सेल। 11,500 कुछ यूनिट सोल्ड हुए हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो अर्बन नेशन के डाटा भी आया है, अर्बन नेशन का बड़ा अच्छा है, इनके रिसर्च फॉर्म है, इनका बड़ा अच्छा आता है, मेरे को भी देखता हूं। एवरेज प्राइस जो है कंडोमिनियम्स का वो 1.3% क्वार्टर ओवर क्वार्टर गिरा है। 1.3%, मैं इस साल की बात कर रहा हूं, एक साल से दूसरे क्वार्टर। और 2.2% गिरा है ईयर ओवर ईयर, क्योंकि पहले साल आपको पता है कि आग लगी हुई थी बुरी तरीके से। तो इसका फायदा ये हो रहा है। अब मैं देखो, हर चीज के अंदर आदमी अगर फायदा ढूंढना शुरू करे तो जिसे कहते हैं परेशानी से बचता है, दूसरा उसके नए रास्ते उसको नजर आते हैं। जैसे मैं अभी इजराइल गया तो इजराइल में मुझे पता चला कि वो पानी को इतना जबरदस्त यूटिलाइज करते हैं, उनके प्लांट्स हैं कि वो उनके यहाँ वेस्टेज ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पानी की शॉर्टेज है। तो जो शॉर्टेज को उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए लगा लिया। सेम बात मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि इसका फायदा ये हो रहा है कि क्योंकि सेल ड्रॉप हुई है और बिल्डर्स जो हैं उन्होंने अपने लेंडर्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। मिनिमम 70% ऑफ द बिल्डिंग शुड बी सोल्ड ऑन पेपर्स, तभी उनको पैसा मिलना शुरू होगा। तो उन्होंने इंसेंटिव देने शुरू कर दिए। तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो इंसेंटिव्स, कैशबैक, क्रेडिट ऑन क्लोजिंग, मॉर्गेज रेट गारंटी, फ्री रिड्यूस्ड पार्किंग, लॉकर फ्री या यूनिट अपग्रेड, मैंने कितने सारे ऑप्शन बता दिए बात करते करते, ये सब अब बिल्डरों से मिलने शुरू हो गए हैं। तो बल्कि आपके क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये भी अब कहना जरूरी हो गया है कि जल्दबाजी मत करिए लेने में, हमें मिल लीजिए, हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव दिलाएंगे और इसका फायदा उठाइए। और क्लोजिंग 3 साल के बाद करिए ताकि फायदा आप आज ले लो और नेचुरली अगले साल के बाद ये शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट रेट नीचे आना और डिमांड बढ़नी, प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो दिस इज द राइट टाइम टू हिट द मार्केट। और सहरा ये हमारे यहाँ पर सेल बड़ी जबरदस्त पीक हुई है इस वक्त, क्योंकि हम ये समझाते हैं कि देखो दिस इज द राइट टाइम टू हिट। जब मार्केट में इन्वेंट्री नहीं है आप खरीद रहे हैं, क्या तुक है? जब इन्वेंट्री है और आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं तब खरीदो ना आप, उल्टा चलिए। तो यस, आपकी जो कॉन्डो की जो सेल्स की बात हुई थी, यस बहुत जबरदस्त न्यूज है और ये अपने बेनिफिट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। जी बिल्कुल। एंड दूसरा सवाल पूछने से पहले मैं अपने लिस्टर्स को बता दूं कि अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है रियल एस्टेट से रिलेटेड, बिल्कुल आप कॉल लगा सकते हैं स्टूडियो पे, अभी लगा लीजिए 905-226-9109 905-226-9109 इज द नंबर। पीके जी, आप हम हाउसिंग के बारे में बात कर रहे थे। आप पहले में बता रहे थे कि जो हाउसिंग प्राइस जो सेल्स है वो बढ़ चुके हैं, एंड ये जो रिपोर्ट है आप शेयर भी कर रहे थे, इसके बारे में डिटेल्स बता रहे थे। मुझे एक बात जस्ट जानना था कि ये कुछ कैनेडियन सिटीज में
जो हाउस सेल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। थोड़ा लेमन क्वेश्चन है, जस्ट लेटिंग यू नो। ठीक है, जो सेल्स है कुछ सिटीज में बहुत ज्यादा है, कुछ सिटीज में बहुत कम है, कुछ सिटीज में चेंजेस नहीं नजर आए। तो इसका रीजन सिर्फ पॉपुलेशन ही है या फिर कुछ और भी रीजन है? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, बहुत रीजन है इसके। पॉपुलेशन, पहली बात तो कंसिडरेशन जो न्यू इमिग्रेंट्स की है ज्यादातर 3-4 मेन सिटीज में होती है, उसमें 3 से भी अगर 2 करें तो वैंकूवर हो गया और टोरंटो हो गया, तो कुछ चले जाते हैं कैलगरी शहर में, कुछ बीसी वगैरह इधर उधर। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त क्योंकि प्राइस अपने हद से ज्यादा बाहर हो गया, तो लोग जो हैं इस वक्त बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको सस्ता मिले। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा जी। सॉल्ट मेरी जो सिटी है वहां पर पता है, आप सुन के हैरान होंगे, एवरेज प्राइस क्या है घर का? क्या है? 287,000। ओह माय गॉड, 287। वहां पर बेंचमार्क प्राइस 310 है और वहां पर मॉर्गेज एक घर लेने में आपको महीने की देनी पड़ती है 1,330। अब अगर मैं नॉर्थ वे की बात करूं, 4 लाख समथिंग उसका है, 4,10,000 के आसपास है वहां का एवरेज प्राइस, और वहां पर लगभग 1,900 मॉर्गेज बनती है। सडबरी तो सब जानते ही हैं, 451,000 एवरेज है, 2,000 के करीब मॉर्गेज पड़ती है। ज्यादा दूर मत जाओ, बैंक्रफ्ट चले जाओ, यहीं से नॉर्थ है और ऑटवा से पहले आता है, मिडवे आता है, 3 घंटे का ज्यादा नहीं है। वहां पर 5 लाख की एवरेज है, 496। वहां पर आपकी मॉर्गेज 2,300 पड़ती है। और भी और नजदीक आना चाहते हो, किंगस्टन चले जाइए, किंगस्टन में 5,55,000 है एवरेज, वहां पर 2,500 समथिंग उसकी मॉर्गेज पड़ती है। कई सिटीज हैं पर हम जाना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये, हमें रहना है ईटन सेंटर के ऊपर, पर हमने पेमेंट करनी है नॉर्थ वे की या सडबरी की। ये बड़ी भारी एक विडंबना है हमारी। हम लोग कई बार सोचते हैं कि जी हमारे बच्चों का दिल लगा हुआ है यहाँ पर, लगाए रखो उनका दिल। मेरे को आज तक 99.9% वही लोग मिले हैं जहाँ रहते हैं, कहते हैं ये हमें एरिया बहुत अच्छा है जी, हमने यहाँ से नहीं जाना। पूछो भी सबके लिए वही अच्छा है तो फिर खराब एरिया कौन सा है फिर? जी। जो जहाँ रहता है ना, कहता मुझे इसके आसपास ले दो, ये बहुत अच्छा है। और जो दूसरी जगह जाता है उसको बोले यहाँ जाओ, तो कहता नहीं वहां नहीं जाना, जहां मैं रहता हूँ यहाँ मुझे ले दो। यानी कि ये सिर्फ 1 साल की बात होती है। जब आप नई जगह जाते हो, नए दोस्त बनते हैं, नए परिवार मिलते हैं, नए नेबरहुड आता है, नए सिस्टम आते हैं, नई शॉपिंग एरिया आते हैं, बच्चों के स्कूल में नए फ्रेंड्स बनते हैं, सब बनते हैं। सिंपल सी बात है। इवन मेरा ग्रैंडसन अभी जब वो 8th के बाद जब 9th में गया तो उसका स्कूल चेंज करना था, वॉज इन रॉदरग्लैंड, तो उसको हम लोग एप्पल भी ये के लिए कर रहे थे। वो जिद करके बैठ गया, नहीं जी मुझे मेंटोर में जाना है, क्योंकि मेंटोर में मेरे ज्यादातर दोस्त गए हुए हैं जी। तो ठीक है, घर नहीं चेंज किया, पर उसके हिसाब से अब घर में डिबेट चल रही है कि मेंटोर में भेजे या एप्पल भी भेजे। तो ये हर घर की ये एक विडंबना है कि भाई कैसा हो। लेकिन यस, बड़े अच्छे सस्ते घर भी हैं। थोड़ा सिटी बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन कई बार ये भी होता है बेटा कि आपकी जॉब आपको अलाउ नहीं करती जाने के लिए। जी। लेकिन कई बार जब जॉब अलाउ करती है या आपका बिजनेस इस टाइप का है तो क्यों नहीं कोशिश करते। जब घर आपका बन जाएगा तो घर आपको घर बना के देता जाएगा। जी बिल्कुल पीके जी, एंड इसके बारे में आप भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर बिल्कुल जुड़ चुके हैं जी। अपना नाम बताइए और सवाल बिल्कुल पीके जी से पूछिए। जी गो अहेड जी। Okay, sir. My name is Happy Ratnan. I have one question. Yeah, sorry, what your name is said? Happy Ratnan. Happy Ratnan. Oh, Happy. Yes, please. Happy, are you the same Udupi restaurant? No. Actually, okay, I am your customer. Okay. Yeah. Please. Okay, so my question may be the same as layman question. So what I am asking is, if the inflation rate is increased, so yes, that time interest rate also increase. So yes. When the inflation rate reduce, so why this interest rate is not coming down? So how it's working? Yeah. Very nice. So his target, Mr. McKellen has clearly mentioned in his last speech advisory that he is planning to hit inflation 2% in this country.
So unless it is come down 2.5%, he will not reduce the interest, because his target is not yet achieved. So yeah, the inflation is coming down. Now it is just 2.8, but he is planning to bring it down less than 2.5%. That is the reason he is increasing the interest, so that जितनी जल्दी इन्फ्लेशन नीचे आएगा और दूसरी तरफ उतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट फिर नीचे आने शुरू हो जाएंगे. Instead of delaying, he wants to play fast. Now I'll tell you, like जैसे मैंने अभी कहा, इन्फ्लेशन की रिपोर्ट 15 अगस्त को आने वाली है, ऑन 15 अगस्त. और कल आएगी एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट, और 1 सितंबर को आएगी जीडीपी की रिपोर्ट. इन तीनों पे डिपेंड करेगा 6 सितंबर में वो इंटरेस्ट रेट नीचे लाएगा कि इसको होल्ड करेगा. सिंपल, वेरी सिंपल. Okay, so that means, is there any chance to get the interest rate down in the recent? All economists, majority of the economists, they are expecting the interest to come down after April of 2024. Okay. April of 2024, Bloomberg surveyed 29 economists. उनका ये विचार है कि अगर ये अप्रैल तक इंटरेस्ट रेट रुक जाता है, डेफिनेटली इट विल बी कमिंग डाउन आफ्टर अप्रैल. दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. बट एक आपको प्रॉब्लम बता दूं, मैंने शायद पहले बोला इस शो में, द गैस प्राइसेस हैव गॉन अप इन द लास्ट वीक. That is a tension. That is very, I would say, big concern. So that will influence the inflation. If now inflation doesn't come down, or it goes up little because of the gas prices, Bank of Baroda may come up again another jump, 25 basis point on 6th of September. Okay. Yeah. You remember in 80s, the interest rate went up to 18%? You were here that time? No. At that time it went up to 18%, sir. Oh, really? Yes. Hmm? Okay. Yeah, I got it. Thank you. जी सर, बिल्कुल. एंड ये जो आपने अभी डिस्कस करी कि 18% तक गया था, रियली सर? जी हाँ जी, लेट 80s में गया था. Oh my God. एंड उसका इम्पैक्ट लाइक वाज इट अ रिपल इम्पैक्ट? बहुत बुरा हुआ था, कई साल लग गए थे उसको ठीक होते होते. जी, बहुत बुरा हाल हुआ था जी. लोग सड़कों पे आ गए थे. तो सर अगर आप अभी की हम जो इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन रेट की जो बात कर रहे हैं, अभी अब करंट की अगर हम बात करें, तो जो हाउसिंग मार्केट है या फिर रियल एस्टेट मार्केट है, उसका अभी इन द फ्यूचर लाइक से इन द नेक्स्ट 3 to 4 months उसका लाइक क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जो करंट अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है? तो उसका आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैंने पिछले 2-3 शो पहले मैंने बात की थी, तो लोगों ने बड़ा इस बात को अप्रिशिएट किया था. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. इंटरेस्ट रेट का जो इन्फ्लेशन में डिपेंड करता है, लेकिन हाउस प्राइसेस कई चीजों पे डिपेंड करते हैं. इमिग्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और ऑन द होल इकोनॉमी कैसे चल रही है, इस पे डिपेंड करते हैं. नॉट ओनली ऑन द पॉपुलेशन. लोगों ने कहा जी इमिग्रेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अब तो घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि घर शॉर्ट हो जाएंगे. लेकिन मैं अगर आपको कुछ फिगर दूं, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था किसी के साथ, पता नहीं मैंने आपके साथ किया, मुझे ये भी नहीं याद रहता, कि 2006 से अगर मैं बात शुरू करूं, एवरेज घर का प्राइस था 260,000 और लास्ट ईयर से 2005 से कीमत बढ़ी थी 9.4%. ह्यूज जंप. लेकिन पॉपुलेशन कम हुई थी 1.5% उस साल. पॉपुलेशन कम हुई तो फिर तो प्राइस भी कम होना चाहिए था ना. क्यों बढ़ गया फिर? क्योंकि सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, बहुत चीज डिपेंड करता है. और 2-4 साल आगे की बात करते हैं. मान लीजिए मैं बात करता हूं 2009 की, बड़ा इंटरेस्टिंग है 2009. आपको याद है बड़ा भारी एक रिसेशन आया था जब वो टावर्स के ऊपर अटैक हुआ था. नहीं, वो अटैक नहीं था, सॉरी, 2008-2009 में जो अमेरिका में रिसेशन आया था बहुत बड़ा, तो यहाँ पर भी आया था, कुछ बैंक फेल हुए थे 2008-2009. तो उसमें क्या हुआ था, तब एवरेज प्राइस था 296 और उस रिसेशन में प्राइस गिर गया था 7.6%. घरों के प्राइस गिर गए थे, लेकिन पॉपुलेशन 1.1% बढ़ गई थी. बिल्कुल रिवर्स चल रहा है ना. तो ये जो कहना, ये मानना कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे, नहीं, बाकी इकोनॉमिक सिचुएशन में भी डिपेंड करता है. और एक फिगर और देता हूं, चलो 2012 में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी. प्राइस 7.9% बढ़े थे, 362 एवरेज थी, पर पॉपुलेशन भी 3.1% बढ़ी थी लास्ट ईयर थे.
एक जीता जाता एग्जाम्पल जो कि मेरे पूरे कैरियर में बहुत रेयर देखने को मिला, 2022 के अंदर पॉपुलेशन सिर्फ 1.2% बढ़ी है और घरों के प्राइस कितने बढ़े पता आपको? 31%। ओके। असली लोगों को मार पड़ी कि 31% प्राइस बढ़ गया और पॉपुलेशन सिर्फ 1.2% बढ़ी। तो इस हिसाब से तो इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्योंकि तब इंटरेस्ट लोएस्ट थे, सस्ता पैसा था, लोगों ने स्पेकुलेशन करनी शुरू कर दी। अब अगर मैं इस साल के हाफ की बात करूं जो आपने पहले भी की थी 2023 की जी, एवरेज प्राइस 7,60,000 हो गया, जो कि 2022 से 5.5% गिर गया, लेकिन पॉपुलेशन 3.9% बढ़ गई, 1.2 मिलियन। पिछली बार अभी फिर हाफ के अंदर जो है ये बढ़ गई। अब सरकार 5 लाख हर साल ला रही है, यानी कि इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हाउस प्राइस के साथ, पर इनडायरेक्टली जरूर है। बाकी चीजें भी हैं। आज इंटरेस्ट रेट गिर के 2% रह जाए, देख लेना, फिर डिमांड बढ़ जाएगी, फिर प्राइस आग लग जाएगी मकानों को। तो एक हिसाब से मकानों के प्राइस रोकने का इसका बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल। अगर हम प्राइसेस की हम बात करें तो करंटली रेंट की भी हम बात कर लेते हैं। रेंट के बहुत प्राइसेस हाई हो चुके हैं। बात कर रहे हैं सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल, क्योंकि पीके जी मैं भी करंटली लाइक आई एम लुकिंग फॉर प्लेसेस, मेरे को भी शिफ्ट होना है तो आई एम लुकिंग फॉर प्लेसेस, बट जो रेंट है लाइक इट इज सो हाई। तो सर इसका क्या ओपिनियन है? पहले बिफोर यू आंसर आई जस्ट वांट टू लेट माय लिसनर्स नो कि अगर आप मिस कर देते हो स्टूडियो नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ 905-226-9109 905-226-9109 स्टूडियो नंबर है। बिल्कुल कॉल लगा के आप सवाल पूछ सकते हैं। जी पीके जी, रेंट प्राइसेस के बारे में जरूर अपना ओपिनियन देखिए ना, शॉर्टेज ऑफ प्राइसेस और पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन जो इतनी आ रही है, इमिग्रेंट जितने आ रहे हैं, घर वो खरीद नहीं पा रहे, तो रहने के लिए उनको घर चाहिए ना, रेंट पे जाएंगे ना वो। जी, डिमांड एंड सप्लाई। देखो 31.7% रेंट बढ़ गया 2 सालों में। मैंने पिछले शो में भी कुछ ने क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था ये कैसे। और ड्रास्टिक जो चेंज आया था सबसे बड़ा 2022 में आया था, लास्ट ईयर 16.9%। और अभी जो रेंट जो ग्रोथ है फर्स्ट क्वार्टर की, वो तो खैर लास्ट क्वार्टर 4 के हिसाब से जो 2022 के क्वार्टर 4 में जो ग्रोथ आई थी 16.9, उससे कम है बहुत ज्यादा, 12.6। पर फिर भी 12.6 की ग्रोथ होना है क्वार्टर के अंदर इज वेरी बैड। मतलब कि वो कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली दैट क्वार्टर। तो ये तो कहाँ रहेगा आदमी, मुझे बताइए, घर ले नहीं पाएगा, किराया दे नहीं पाएगा। 2800 रेंट एवरेज देने के लिए, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए आपकी 42,000 इनकम होनी चाहिए। 36,000 तो आपका सीधा रेंट चला गया, और टैक्स भी तो कटेगा। बताइए, सिर्फ रेंट देने के लिए घर के अंदर 42-43,000 इनकम चाहिए, कहाँ जाएगा इंसान? ये रेंट की खबर। सबसे ज्यादा जो रेंट बढ़ा है ना इस वक्त छोटे यूनिट्स में बढ़ा है, क्योंकि बड़ा लोग ले नहीं पा रहे, 400 स्क्वायर फीट से जो छोटे हैं उनका फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ है 15.1%। उनकी एवरेज पता क्या आई है? 2121। जी, मेरे पास सारा एक छोटा सा यूनिट है 296 स्क्वायर फीट का। कैसी लगी बात आपको? अजीब सी लगी ना बात? 296 फुट जी, एक बेडरूम से बड़ा, 2000 रेंट आ रहा है, बताइए आप। और उसके बाद जो है 400 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट तक के उसके अंदर जंप आया 14%। 2300 उसकी एवरेज है, बताइए मेरे को आप जी, कितना अजीब बात है। और कॉन्डोज ओवर 1000 स्क्वायर फीट सबसे कम उनका जंप है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है, 10.2%, जिनकी एवरेज है लगभग 4000, 3991। वेरी बैड। और जिसे कहते हैं ये रेंट का बढ़ना और काबू से बाहर हो जाना, घर ना खरीद पाना, इंटरेस्ट का बढ़ जाना, जैसे पहले वाले भाई साहब ने कहा, मैं तो कहूंगा कि सबसे गवर्नमेंट का फेल्योर है। जी, जितने घर बन रहे हैं उससे ज्यादा डबल पॉपुलेशन, ट्रिपल पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैसे पूरा होगा? जी 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 बिल्कुल। एंड सर अगर हम रेंट की अगर हम बात ही करें कि रेंट इतना बढ़ रहा है, एंड लॉट ऑफ पीपल जो अभी हाउस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं टू रेंट और टू बाय, अभी जो करंट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी सिर्फ रेंटिंग पे ही डिपेंडेंट है।
तो सर उन पे इन द फ्यूचर इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? लाइक उनके जो अफोर्डेबिलिटी रेट्स भी अगर हम थोड़ी बहुत खराब होती जा रही है, उनको बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा दूर जाना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटे के बाहर निकलना चाहिए। वहाँ हमको बहुत कम रेंट मिलेगा, सस्ता मिलेगा। मैंने अभी कुछ सिटीज आपको बताई है जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी है अभी भी। अगर उनकी जबान को अलाउ करती है, डरे मत, बाहर निकलिए। ये तब तक ही डर होता है। देखो, एक रिवर है ना, जब वो समुद्र से मिलती है तो कभी आपने वो सीन देखा है सर? नहीं सर, नहीं, मैंने नहीं देखा। देखिए, वो सीन देखने लायक होता है। मैं कई बार जाके देखता हूँ बाहर कई जगह। जब एक रिवर समुद्र से मिलती है तो बहुत बड़ी उसमें हलचल होती है, उसमें बड़ी बड़ी जबरदस्त उछाल आ रहा होता है रिवर के अंदर समुद्र में मिलने से पहले। और जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती है बिल्कुल शांत हो जाती है। यही हमारा पर्सनालिटी, हमारी नेचर है। हम नया काम करने से पहले बहुत डरते हैं। हम इंडिया से, पाकिस्तान से, दूसरी कंट्री से यहाँ पर आ गए और नहीं डरे, पर यहाँ पर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में क्यों डर रहे हैं? जी, कैसी लगी बात आपको? जी, सही बात है जी। एक पौधे को भी अगर आप एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हो तो 2, 4, 5 दिन के लिए वो मुरझा जाता है, बाद में वो फिर खिलता है, राइट जी। तो हम तो इंसान हैं। हम इतनी दूर से आके यहाँ पर सेटल होने के लिए हमने हिम्मत कर ली, पर यहाँ आने के बाद हम एक और कड़वा घूट नहीं पी रहे। चाहे आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाए, वहां जाके स्टार्ट योर लाइफ आउटसाइड। वहां पर ग्रोथ भी ज्यादा होगी, आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी वहां पर ज्यादा होगी, ये पक्की बात है। लेकिन हमारा डर पहले हमको निकालना पड़ेगा। जो डर है ना हमारा, ये डर जब तक नहीं आपके अंदर से निकलेगा तब तक आप सोच लीजिए कि आप कुछ, कहते हैं ना कि आपके करने की, एक गुरबानी में लिखा हुआ ना, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। वो क्या है? एक सदा जी को 1.25 लाख से लड़वाऊंगा मैं। वो जो हिम्मत आती है ना मरने की और कुछ करने की, वो आपको सब कुछ करवा देती है। पर मेरी वाइफ की सहेलियां रहती हैं इस गली में, मेरे बच्चों के दोस्त रहते हैं इस गली में, स्कूल बड़ा कंफर्ट लेवल है जी, बहुत नजदीक है जी, जॉब छोड़ने का खतरा हो रहा है जी। ये सारी बातें आपको घर नहीं लेने दे रही। तो इसीलिए बड़ा एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। जी, वाह, ये बहुत जरूरी है, ये एक्चुअली में जरूरी है जी, बिल्कुल। एंड मैं अपने लिस्टर्स के बाद बता दूं, ये कॉल एक्चुअली आ रहे थे लेकिन वो ड्रॉप हो गया। कभी कभी हमारे यहाँ पे ना लाइन में दिक्कत होती है, तो मैं नंबर रिपीट कर रही हूँ, 905-226-9109। लिस्टर्स अगर आपको कॉल लगाना बिल्कुल लगाइए। कभी कभार क्या होता है, लाइन में थोड़ा बहुत इशू होके वो अपने आप ड्रॉप हो जाता है, बट आप फिर से कॉल लगाइए, मैं आपको बिल्कुल ऑन एयर ले लूंगी। एंड इन द मीन टाइम बिल्कुल पीके जी, जो एक फेडरल गवर्नमेंट का बैन हुआ है जो फॉरेन होम बायर्स पे, जी, जो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल लग्जरी मार्केट पे तो पड़ ही रहा है, उसका हम लोग पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ रहा। फॉरेन बायर्स का इम्पैक्ट लग्जरी मार्केट में पड़ा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि लग्जरी मार्केट अब वो $1 मिलियन की मार्केट नहीं है। लग्जरी मार्केट का वो आर्टिकल आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, वो है 10 मिलियन से ऊपर वाले घर। जी 10 मिलियन प्लस वाले घर की जो लग्जरी मार्केट है, 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, उन घरों में असर पड़ा है फॉरेन बायर्स का। उनके प्राइस नीचे आए हैं और उसका आम बायर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, आम होम ओनर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये जो है आपकी बात का एक छोटा सा सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है। लेकिन वो भी मुझे लगता है फॉरेन बायर्स का जो बैन है शायद ये भी बहुत जल्दी हटेगा। मैं जाते जाते क्विकली एक बात बताना चाहता हूँ जी कि हिम्मत मत हारिए, लड़ते रहिए। मैंने भी जिंदगी के पहले 10 साल बहुत लड़ाई की थी। 5-5 दिन मैं घर नहीं आता था और बच्चे कब पल गए 4-4, 5-5, 6-6 साल के। क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, जिसने मेरा साथ दिया और मुझे बिजनेस में कामयाब होने के लिए, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा साथ दिया। और इसका कामयाबी का कारण मेरी वाइफ है। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। बिल्कुल जी। आप अगर फेल हो गए तो हम तो फेल ही कभी नहीं हुए। मैं बहुत बार फेल हुआ हूं पर मैंने क्विट नहीं किया कभी। पर जब आप क्विट कर जाते हैं तो फिर आप उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं फेल की। फिर दूसरा, मैंने कई बार लोग मिलते हैं, मैंने जी इंश्योरेंस का काम किया, 1 साल के बाद मुझे मजा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, बेकार है वो तो। फिर क्या किया? फिर मैंने मॉर्गेज का काम किया जी, तो मॉर्गेज 1 साल किया जी, बिल्कुल मजा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। फिर क्या किया जी? अब मैं रियल्टर बन गया जी। मैंने कहा तू 1 साल बाद ये भी छोड़ेगा।
जी, क्योंकि जब तक तू सीखा मॉर्गेज, जब तक तूने मार खाई तब तक तूने छोड़ दिया। वही तो टाइम था तेरे को उस मार से सीखने के लिए, वही तो टाइम था तेरे को आगे कामयाब होना था। हमें लगता है कि हम प्लेटर हमारे आगे पड़ा हुआ है, उसमें से हम खा लेंगे। प्लेटर तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। आप आज क्या कर रहे हैं वो कल आपको नजर आ जाएगा। हर साल आप नए नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक साल मार खा लेते हैं, फिर नई चीज शुरू कर देते हैं। या कई बार ये भी मिलता है बहुत कि वो मैं कामयाब नहीं था जी, मैंने ब्रोकरेज छोड़ दी जी, मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। मेरे पास भी कहीं आते हैं, मैं कहा जी अगर ये सोच के आए तो मेरे पास मत आओ, क्योंकि कामयाबी तो आपके हाथ में, हम तो आपको ट्रेन कर सकते हैं, हम आपको अपना मेंटरशिप में आपने बता सकते हैं कि हमने कैसे किया, पर करना तो आपने है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारा मुझे लगता है हमारा टाइम भी हो गया। जी जी बिल्कुल। चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड बड़े जबरदस्त इंसेंटिव आजकल हम लेके दे रहे हैं बिल्डरों से। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टेक्ट मी 647-299-4757 647-299-4757। और आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए, आपको हमारी तरफ से जवाब जल्दी आएगा। टेक्स्ट मैसेज का जवाब बहुत जल्दी आता है, यूजुअली मेरा फोन फॉरवर्ड होता है बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है कॉल्स की, इसीलिए। For any real estate need, you want to sit down with me. I'm available 3 days in a week, 2 weekdays, Monday, Thursday, and 1 weekend Saturday. और मेरी 7 अपॉइंटमेंट्स होती हैं एक दिन में, तो आप मुझे वो मिल सकते हैं। मेरे को टेक्स्ट में डालिए, स्केड्यूल करिए, बैठिए। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, वी डोंट बॉदर यू आफ्टर दैट। आप मिलना चाहें मिल लीजिए, इट इज फ्री, नो चार्जेस। And also we, New Zealand Realty Experts, we are hiring agents. If you are interested to join our team, if you are interested to join our brokerage, you can still contact this number 647-299-4757. I repeat, 647-299-4757. Thank you very much, Sarah. थैंक यू सो मच पीके जी। एंड एज यूजुअल हर हफ्ते आपसे ये बातें होती है, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें सीखने को मिलती है आपसे बहुत कुछ। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस। एंड जरा जो आपने पहले कहा था कि आपने मुझे जो फर्स्ट डे आपने एक थोड़ा डांट लगा दिया था, आई रियली अप्रिशिएट दैट नाउ, क्योंकि आई लर्नड अ लॉट। पता क्या बेटे, मैंने इसलिए डांट नहीं थी बच्चे, प्यार था वो, मैंने इसलिए बोला था। मेरा वो प्यार से एक बच्चे को समझा, हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना, मैं हक समझता हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि मेरे से फ्री हो जाओ, ये बोला था ना मैंने। अब होगी ना सर? हाँ होगी ना फ्री, बहुत अच्छा लग रहा ना। अब आपके दिन में आपने क्वेश्चन पूछा एक लेमन वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों के लिए समझने के लिए वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप फ्री हो जाते हैं तो सारा डर खत्म हो जाता है, और आप अपनी बच्चे नहीं आगे कह आए थे मैंने आज ये कर दिया, मैंने वो कर दिया जी। अच्छा लगता है जब फ्री होते हैं तो मैंने आपको यही बोला था उस दिन कि बेटे अगर आप कॉन्शियस हो जाओगे तो हम खुल के बात नहीं कर पाएंगे अपने लिसनर्स के साथ, ऑडियंस के साथ। तो बी फ्री, जो मन में आ रहा है पूछ लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। हर एक को, कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनको उस क्वेश्चन, जैसे आपने अभी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग किया था, तो ये इमिग्रेशन वाला और पॉपुलेशन ग्रोथ वाला, तो बड़ा अच्छा लगा ना, लोगों को कईयों को पता चला। थैंक यू वेरी मच सर, अगले हफ्ते फिर बात करेंगे जी बिल्कुल। एंड वाई मीडिया विल लाइक टू थैंक यू सो मच पीके जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेडियो FM 91.9 South Asian Pulse Drive Time. Have a great day ahead and have a great week ahead.